चलिए आपको लिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, स्पेशल सेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उर्फ अब्दुल उर्फ अबू यूसुफ, कई और भी इसके अलियास हैं। 36 साल उम्र है इसकी। इसके पास से 2 प्रेशर कुकर आईडीज मिली हैं। ये प्रेशर कुकर आईडीज दिल्ली में किसी हैवी फुटफॉल एरिया पे लगाने के लिए आ रहा था। इसके बारे में जो पूछताछ से पता चला और जो हमारा ये ऑपरेशन था, ये पिछले 1 साल से चल रहा था। इस पर थ्रू सोर्सेस हम लोग सर्वेलेंस कर रहे थे, इसके कॉन्टैक्ट्स में सर्वेलेंस कर रहे थे और पता चला कि ये पिछले कई सालों से आईएसआईएस से कनेक्टेड था, डायरेक्टली उनके कमांडर्स के टच में था। पहले इसको हैंडल यूसुफ अल हिंदी करता था, जो पीछे सीरिया में मारा गया। उसके बाद अबू हुजैफा पाकिस्तानी, ये भी एक इंपॉर्टेंट कमांडर था आईएसकेपी का, आईएस खुरासान प्रोविंस का, ये इसको हैंडल कर रहा था। इनफैक्ट अबू हुजैफा पाकिस्तानी ने इसको प्रॉमिस किया था कि वो उसको खुरासान बुलवाएगा और इसने अपनी वाइफ के और 4 छोटे बच्चों के पासपोर्ट भी बनवा लिए थे। उससे कांटेक्ट में रहते रहते इसने आईडीज वगैरह, जैसा बता रहा है कि इसने बनाना सीख लिए थे। लेकिन ये बात अभी हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि वेदर ये इसने खुद बनाए या किसी और ने इसको बना के दिए हैं। बट जैसा इसने पूछताछ में बताया, ये कह रहा है कि इसके खुद के बनाए हुए हैं। और जब अबू हुजैफा पाकिस्तानी लास्ट ईयर ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया अफगानिस्तान में, खुरासान में, तो उसके बाद जो नया अमीर था उसने इसको इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं पर लोन वुल्फ कैरी आउट करो, जैसे आईएसआईएस के दूसरे ऑपरेटिव यूरोप या दूसरे पार्ट ऑफ वर्ल्ड में करते हैं। उस स्कीम के तहत ये दिल्ली आया था। इसके बाद से 2 आईडी बेस्ड प्रेशर कुकर बाउंस, एक 30 का सोफिस्टिकेटेड पिस्टल, 3 कार्ट्रिज, 4 कार्ट्रिजेस और एक मोटरसाइकिल मिली। मोटरसाइकिल की ओनरशिप हम लोग अभी वेरीफाई कर रहे हैं, बट शक है कि ये चोरी की मोटरसाइकिल है। ये दिसंबर के आसपास, इनफैक्ट इसने ये जो आईडी है ये काफ़ी पहले बना लिया था और इसके एक छोटे डिवाइस पर इसने अपने गांव के कब्रिस्तान के पास में कहीं इसको ड्राई रन टेस्ट भी किया था। 15 अगस्त के आसपास ये दिल्ली आने वाला था, 15 अगस्त के अराउंड, टेरर स्ट्राइक करने के लिए, लेकिन हैवी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के कारण ये नहीं आ पाया। तो अब इसको लगा कि सिक्योरिटी लूज हो गई होगी तो ये आ जाए यहाँ पर, जिसमें पकड़ा गया। इसका प्लान था कि यहाँ ऑपरेटिव ये आईडी लगाने के बाद में ये वापस जाके फ्रेश इंस्ट्रक्शंस का अवेट करने वाला था। इसको फ्रेश इंस्ट्रक्शंस क्या मिलते हैं, जो इसके हिसाब से इसको अगले आदेश जो थे वो फिदाइन करने के थे, पर वो कहाँ करना था, क्या करना था, उसके बारे में से नहीं बताया गया था। एक टेरर स्ट्राइक अवर्ट हुई है, मैं समझता हूँ, इस ऑपरेशन से, और एक बड़ा हादसा होने से टाल दिया गया। फिदाइन करने का आदेश मिलने वाला था सर? हाँ, इसने कहा कि इसको लौट के जब यहाँ पे ये सक्सेसफुल हो जाता तो इसने उसके लिए भी कहता है कि फिदाइन के लिए भी इसने सुसाइड बेल्ट तैयार कर रखी है, तो ये फिदाइन करने वाला था। तो कौन सा एरिया इन्होंने चुना था फुटबॉल वाला? इसकी बहुत सारी चीज़ें कि किस एरिया में करने वाला था, रेकी वगैरह, वो सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन के रीम्स में है। एप्रोप्रिएट स्टेज आने पे आपसे शेयर करेंगे। सर, आपने कहा सुसाइड, ये इसने ट्रायल भी किया था आईडी का, वो अपने गांव में किया था, कौन सा गांव था, कौन सी जगह थी? सुसाइड बेस का नहीं, इसने, मैं कह रहा हूँ कि आईडी का ट्रायल इसने अपने गाँव में किया था। कहाँ पे? इसका गाँव बलरामपुर में है। सुसाइड बेल्ट इसने तैयार कर लिया, इसका कहना ऐसा है। दिल्ली में कोई लोकल आदमी यहाँ पे कोई स्लीपर सेल था जिसके साथ ये टच में था? इनफैक्ट इसके कनेक्टिविटीज के बारे में अभी हम आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। इसके और साथ ही अभी वो सारी चीजें, चूंकि ये कल रात का इंसिडेंट है और अभी इसका पुलिस कस्टडी रिमांड लेके। सर, ऐसा आपको शक है कि कोई स्लीपर सेल भी एक्टिव हो सकता है? देखिए, इसमें अभी इस स्टेज पर हम आपसे इससे ज्यादा नहीं शेयर कर पाएंगे, क्योंकि इसका पुलिस कस्टडी रिमांड लिया है और इसमें फर्दर कार्रवाई चल रही है। तो जितना अप्रोप्रिएट था वो मैंने आपसे शेयर कर दिया, और बाकी चीजें जो आएंगी जैसे जैसे वक्त आएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, एक्सप्लोसिव जो है एनएसजी को बुलाया गया था। एनएसजी ने इसको, जो इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि जहां भी आईडीज वगैरह मिलती है तो एनएसजी उसको डिफ्यूज करती है और डिफ्यूज करने के बाद अपनी रिपोर्ट देती है। तो वी आर वेटिंग फॉर दैट रिपोर्ट फ्रॉम एनएसजी। आईएसआईएस से जुड़ा था, इसकी कई बाहर ट्रेनिंग भी हुई थी, सीरिया, अफगानिस्तान। रेडिकलाइज कैसे हुआ? ये मैंने जैसे कहा कि ये पिछले 4-5 साल से आईएसआईएस के हैंडलर्स के टच में था और एग्जैक्टली थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टच में आया था। ये बाहर भी रहा है,
इंडिया से बाहर भी इसने काम किया है। कहाँ पे सर? ये पर वो काम इसने काफ़ी पहले किया है, मतलब 2010 से पहले। ये सऊदी अरब में भी रहा है, थोड़े टाइम के लिए दुबई भी रहा इसके लिए? नहीं, ये काम करने के गया था। अच्छा, काम। लेकिन बाद में आने के बाद में इसके डिटेल से ऐसा कुछ नहीं पता चला कि एक बार वापस आ गया तो उसके बाद ये कहीं ट्रेनिंग पे गया हो। बट अभी काफ़ी चीज़ें वेरिफिकेशन के रूम में है, हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। सर, राम मंदिर का कोई इससे जुड़ा लिंक है, क्योंकि कहा जा रहा है। देखिए, नहीं, अभी तक मैंने आपसे कहा कि अभी इसके क्या इंस्ट्रक्शन थे, वो इसने जो अभी इतना ही बताया कि इसको इंस्ट्रक्शंस मिलने वाले थे, ऐसी कोई चीज़ अभी इसने नहीं बताई। एक इम्पोर्टेंट चीज बता दीजिए, यूपी पुलिस क्लेम कर रही है कि वो राम मंदिर वाला जो इशू है उसको लेकर के। देखिए, मैंने आपसे कहा कि ऑर्डर वहाँ के स्टेटमेंट दे रहे हैं सर, ये क्लियर कर दीजिए वो कैसे अभी तक मैं आपसे मैं आपसे एक जो कह रहा हूँ कि और भी जो चीज़ें अभी, चूंकि हमने इसका 8 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड लिया है और बाकी जो भी चीज़ें हैं इन्वेस्टिगेशन के रिम्स में है, अभी अप्रोप्रिएट स्टेज नहीं है शेयर करने। सर, दिल्ली में कब आया है और ये कहाँ रुका हुआ था? कोई शख्सियत भी इसके टारगेट पे थी, मार्केट के अलावा कोई बड़ा नेता? नहीं, अभी तक इसने यही बताया। मैंने कहा कि कल रात में ही पकड़ा गया है, इसका पुलिस कस्टडी रिमांड लेके फर्दर कार्रवाई करना वो चल रही है। तो ये मैटर दिल्ली कब आया था, कहाँ से मिला था सर? दिल्ली कब आया था ये भी अभी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि एग्जैक्टली कब आया था। अभी अटैक करना कब था? एक्सप्लोजिव किससे और कहाँ से? अब ये दिल्ली में कब अटैक करना था? सर, आईईडी भी था तो उसमें कोई टाइमर सेट था कुछ? नहीं, टाइमर जो है वो तो जब ये लगाता तब सेट करता। कब लगाने का प्लान था? तो इसका प्लान तो ये कह रहा था कि आया इसी पर्पज से था, लेकिन अभी हम इन्वेस्टिगेट कर तो रहे क्या हैं। बड़े बाजार थे, शॉपिंग मॉल थे? नहीं, इसने ये कहा या फिर नहीं, DTC इसने कहा था कि इसका हाँ सर, टारगेट इसका क्या जो था? टारगेट था, मैंने कहा कि कोई भी हैवी फुटफॉल एरिया, वो अभी इसने हमें क्लियरली नहीं बताया। मैंने कहा कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जैसी स्टेज आएगी आपसे शेयर करेंगे। सर, ये रिच एरिया में क्या करने के वो भी पूछा था? देखिए, अकेला था बाइक पे या कोई और? अभी तक तो जो हमें पता चला, ये अकेला था, ये कहीं जा रहा था, इसको जहाँ इंटरसेप्ट किया गया तो हमने उस पॉइंट पर, जो एक पॉइंट था जहाँ पे इंटरसेप्ट करने लायक पोजीशन थी, वहाँ पे इंटरसेप्ट सर, किया लेकिन गया। 2 प्रेशर कुकर आईईडी है उसमें, उसके बाद पुलिस टीम पर फायरिंग भी कर रहा है, तो अकेला तो नहीं हो सकता ना, पूरा सामान भी देखिए, रखना। मैंने आपसे कहा कि बहुत सारी चीजें हैं जो अभी इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है। एप्रोप्रिएट स्टेज आने पे आपसे कितनी शेयर जगह करेंगे। छापेमारी चल रही है सर? कौन कौन से स्टेट में? हमारी टीम गई है कहीं, इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सर, वो आप किस तरफ से रहा था वहाँ पे जहाँ पे आप लोग इसको ट्रैप? देखिए, मैं अभी इससे ज्यादा आपसे नहीं शेयर कर पाऊंगा। तो सर, ठीक कोई है। रूट मैप सर, इसका फैमिली प्रोफाइल क्या है? दिल्ली के दूसरे इलाके सर, से वहाँ से नहीं, जब अप्रोप्रिएट स्टेज होगी तब शेयर करेंगे। सर, अभी फिलहाल फैमिली प्रोफाइल। थैंक सर, यू। इसकी फैमिली, ये इसका फैमिली प्रोफाइल। इसकी घर में इसकी वाइफ के अलावा बच्चे हैं 4। हाँ। और इसकी एक कॉस्मेटिक की छोटी सी शॉप है इसके गांव में, बलरामपुर में, एक पास में, गांव के पास कॉस्मेटिक की। 4 कौन से गांव का रहने वाला सर बलरामपुर में? ये एग्जैक्टली इसका गांव है, नहीं, बलरामपुर गांव नहीं, भदिया शाही करके गांव। कौन सा सर? बदाई शाही। बधाई शायद। कितने सर के? 4 बच्चे हैं। क्या नाम बताए गांव का? बधाई शाही। बधाई शाही। सर, उसका क्या नाम बता रहे थे आप? वो जो मारा गया था इसका, तो सर, इसके दोनों हैंडल मारे गए थे ना, जो पहले एक पहला हैंडलर वाला था और अबू हुसैफा जो था सर, इसका पहला हैंडलर जो सीरिया में मारा गया था, और क्या नाम है? हमारे पहला हैंडलर था इसका यूसुफ अल हिंदी। यूसुफ अल हिंदी। हाँ, यूसुफ अल हिंदी का नाम आप में से जो पुराने काफी जानते होंगे, ये नाम काफी अभी होता था। और इसका दूसरा हैंडलर था वो अली हुजैफा पाकिस्तानी। हाँ। ये इसका ये सेकंड बड़ा प्रोमिनेंट हैंडलर हुआ करता था। ये लास्ट ईयर ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया, अमेरिकन ड्रोन स्ट्राइक में खुरासान में। यूसुफ अली हिंदी दूसरा अली हुजैफा। अच्छा सर, एनकाउंटर हुआ तो उस वक्त तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे, और इस बीच खबर ये भी है कि पकड़े गए आतंकी के गांव जो बलरामपुर के उतरौला में है, वहां दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची, जिसको गांव वालों ने गांव में एंट्री करने से ही रोका है। और ऐसे में ये जानकारी अभी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। उतरौला पहुंची थी दिल्ली पुलिस की टीम, लेकिन गांव वालों ने एंट्री करने से ही रोका। ये जानकारी अब तक निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली के धोला कुएं से ये गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद जब दिल्ली पुलिस की टीम उतरौला पहुंची तो उतरौला पहुंचते ही उस गांव में गांव वालों ने अंदर पहुंचने पर रोका।
हमारे सहयोगी दिवांशु मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवांशु, जानकारी क्या मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि फिलहाल इस आतंकी से पूछताछ लगातार जारी है, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की अलग अलग टीमें जो हैं वो अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि बलरामपुर के पास इसका एक ठिकाना है, वहां पर ये रहता भी है और इसकी फैमिली वहां पर रहती है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की टीम वहां पर पहुंची है, एक एसीपी और कई इंस्पेक्टर और कुछ और पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन कुल मिला के इससे लगातार फिलहाल पूछताछ की जा रही है।